Bismillahirrahmanirrahim. This is your host Wajid Ali Khan and you're watching my YouTube channel. नाज़रीन कराम, इस वीडियो में सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक अफसोसनाक वाक़या जो अमजद इस्लाम अमजद साहब इस दुनिया से जा चुके हैं। पाकिस्तान के बहुत वैल्यूएबल एसेट जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपने कलम से बहुत सारी खदमात सर अंजाम दी है और आज वो इस फ़ानी दुनिया से रुखसत हो गए, तो उनके दर्जात के लिए तमाम कौम से मैं अपील करता हूँ कि अमजद इस्लाम अमजद साहब के लिए उनके दर्जात के लिए दुआ कीजिएगा ताकि इस फ़ानी दुनिया से जो हमारी परमानेंट दुनिया है उसमें उनको राहत, सुकून और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम है। उसके बाद आज की जो डेवलपमेंट्स हैं वो कुछ ऐसे हैं कि आज मैं कराची के इलाके में विज़िट कर रहा था, तो मुझे 2-3 गाड़ियों के पीछे एक नाम, एक जुमला नज़र आया और उस पर लिखा था कि वज़ीर आज़म साहब, यानी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब, हमें आटा सस्ता चाहिए और आप अपने कपड़े कब बेच रहे हैं। मैंने 4-8 गाड़ियों पे पढ़ा तो मैंने कहा कि ये भी मैं ज़रा शेयर कर दूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा था कि मैं आटा सस्ता करूंगा, महंगाई नहीं होगी चाहे मुझे अपने कपड़े तन के क्यों ना बेचने पड़े। तो अभी तक वो बिके नहीं है, पता नहीं कब बिकेंगे। दूसरी अहम डेवलपमेंट्स कुछ इस तरह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस जवाद हसन साहब ने एक तारीख़ रकम की। नाज़रीन कराम, लाहौर हाई कोर्ट का बहुत बड़ा फ़ैसला है और उनका ये फ़ैसला है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा था कि हम इलेक्शन नहीं होने देंगे, तो जस्टिस जवाद हसन साहब ने लाहौर हाई कोर्ट से ये फ़ैसला जारी किया कि जब पंजाब असम्बली डिज़ोल्व है, KPK असम्बली डिज़ोल्व है, तो कॉन्स्टिट्यूशन से क्या आप बढ़कर हैं या उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, या कॉन्स्टिट्यूशन से या आइन से कोई सुपीरियर है, कोई भी नहीं है। तो जस्टिस जवाद हसन साहब ने तारीख़ रकम की। इमरान खान साहब को एक और विक्ट्री मिली इस सूरत में कि 90 दिन के अंदर पंजाब में और KPK में इलेक्शन होने जा रहे हैं और PDM के लिए एक बार फिर एक बाउंसर, जो कि ये जितना भी इमरान खान साहब को गिराने के लिए ये पॉलिसीज़ बनाते हैं, काश कि ये गरीबों के लिए पॉलिसीज़ बनाते, काश कि पाकिस्तानियों के लिए पॉलिसीज़ बनाते कि ये कहते थे इमरान खान साहब ने ये महंगाई की, वो अब वो डबल ट्रिपल हो गई, तो इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। IMF ने भी जी लाल झंडी दिखा दी, कोई उनके साथ कोई जी एग्रीमेंट्स पे वो साइन नहीं कर रहे क्योंकि पहले से इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है। और राना सनाउल्लाह साहब जो वज़ीर दाखिला साहब हैं, उनका ये कहना है कि जी मैं इस मामले में कुछ भी नहीं कहना चाहता कि इलेक्शन कमीशन का और ये अदालत का मसला है, जो भी बयान जारी हुआ है। लेकिन उन्होंने ये कहा, उनको नज़र आ रहा है कि वो आवाम में मकबूलियत उन लोगों की नहीं है, यानी 13-14 जमातें नाज़रीन कराम अगर वो इलेक्शन में जाते, उनको पता है कि इन्होंने आवाम को डिलीवर क्या किया है, कुछ भी नहीं। तो वोट जो है वो आवाम देती है, तो जब परफॉर्मेंस होगी तो वोट मिलेगा। अब परफॉर्मेंस तो ज़ीरो है। पेट्रोल अभी 300 पे चला जाएगा लीटर, प्याज 200 रुपये है। अगर चावल का हम पूछते हैं तो 450 रुपये किलो है जी बासमती और सेला चावल। गरीब की पहुंच से रोटी जो है वो दूर है। तो मकबूलियत क्या है कि अवाम इनको परफॉर्मेंस पर वोट देगी। तो राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना है कि मेरी ये विश है कि जी इलेक्शन, जनरल इलेक्शन हो पूरे पाकिस्तान में और वो अपने वक्त पर हो कि अक्टूबर में हो। तो ऐसी कोई कहानी नहीं है। कहानी कुछ ऐसी है कि जब असेंबली 2 असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो चुकी हैं नाज़रीन कराम, तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जी 90 रोज़ के अंदर, और तकरीबन कोई 25-26 दिन हो चुके हैं, तो मज़ीद कोई 60, 62 या 64 दिन रहते हैं कि उसमें लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि आप लोगों ने इलेक्शन करना है। सो लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन हम तो पाकिस्तानियों को देखते हैं, पाकिस्तानियों, और बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं एक वीलॉग करूँगा आवाम के साथ कि आवाम जो है वो दुहाइयाँ दे रहे हैं। यानी पहले ऐसा होता था कि चले जी महंगाई थी, लेकिन ऐसी थी कि जी गरीब आदमी उस पर कंट्रोल में था, लेकिन अब तो जो एवरेज आदमी है वो भी परेशान है, जो सैलरीड है वो परेशान है, बेरोज़गार की तो आप मत पूछिए कि क्या हालत है। तो पाकिस्तानियों को हमने कहाँ पहुँचाया है। एक गरीब आदमी गर्म रोटी के साथ वो अंडा भी नहीं, अंडा भी 30 रुपए का हो गया।
تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب آئے تھے. ڈار صاحب جب خزانہ خالی ہے تو وزیر خزانہ کا کیا اچار ڈالنا ہے؟ جب خزانہ ہی خالی ہے تو وزیر خزانہ کا کیا کام ہے؟ وہ آئے وہ اپنے کیسز معاف کرائے، دوسرا آ رہا ہے وہ NRO2 لے رہا ہے. تو اس پاکستانیوں کے ساتھ یہ مذاق بند ہونا چاہیے ناظرین کرام. اور دیکھتے ہیں کہ جی، لیکن ہم سب کی یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے ملک کو تا قیامت شاد و آباد رکھے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے ناظرین کرام کہ ہم سب نے نکلنا ہے. ریولوشن اس طرح نہیں آتا، ریولوشن کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. اگر یہ ظلم کا بازار گرم ہے اور ہم چپ اختیار کر لیں گے تو کوئی جادو کی چھڑی تو ہے نہیں کہ اس سے ریولوشن آئے گا. ریولوشن کے لیے ہم سب نے پاکستانیوں نے نکلنا ہے اور ان ظالموں سے پوچھنا ہے کہ جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں اور IMF کے تلوے چاٹتے ہیں، ان سے پوچھنا ہے کہ پاکستان 4 خاندانوں کا نہیں ہے بلکہ 22-24 کروڑ لوگوں کا پاکستان ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.